नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू वापस कब आओगी। विशाल जी और बिंदिया जी आपस में बातें कर रहे थे और बातों से चिंता साफ झलक रहा था। सारी चिंता उनको अपनी बहू प्रगति के लिए हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे समझाएं। दरअसल प्रगति के विवाह को अभी 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि दुर्भाग्यवश उसके जीवन में अंधेरा हमेशा के लिए प्रवेश कर गया। जितना दुख विशाल जी और बिंदिया जी को अपने बेटे को खोने का था, उतना ही दुख उन्हें बहू प्रगति के विधवा होने और सिर्फ 2 साल के नन्हे अंश के सर से पिता का साया उठ जाने का भी था। और प्रगति के भविष्य के लिए उनके मन में हजारों चिंताएं जन्म ले चुकी थी। दोनों पति पत्नी प्रगति को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। प्रगति भी इस परिवार में बेहद खुश थी, लेकिन पति के गुजरने के कुछ दिन के बाद उसके दिल और दिमाग में इस परिवार से परायापन की भावना बढ़ती जा रही थी। न जाने क्यों वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी और अब अपने मायके चली जाना चाहती थी और आगे का जीवन वहीं रखकर बिताना चाहती थी। लेकिन यह बात कहने में उसे संकोच हो रहा था। ऐसे दुख के समय सास ससुर को छोड़कर जाना उसे खुद भी उचित नहीं लग रहा था। उसने मन में एक अजीब सा डर की वजह से अपना फर्ज पूरा करने से पीछे हट रही थी। फर्ज और डर दोनों में प्रगति के मन में डर की भावना हावी हो गई, जिससे वह अपने कर्तव्य को भूलकर बिल्कुल ही भूल गई। अब उसके मन में केवल और केवल अपने मायके जाने की ही धुन सवार थी। आखिरकार एक दिन हिम्मत करके प्रगति ने अपनी सास बिंदिया जी से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना है। 2-3 दिन महीने रह के वापस आ जाऊंगी। बिंदिया जी ने कहा, हाँ जाओ प्रगति, तुम्हें भी इस समय जाने से कुछ चेंज मिल जाएगा और माँ बाप का प्यार भी। मन ही मन बिंदिया जी सोच रही थी कि मायके जाएगी बहू तो थोड़ा मन लग जाएगा। इस दुख की घड़ी में माता पिता और भाई भाभी का साथ बहू को संभालने में ही मददगार होगा। पर बिंदिया जी नहीं जानती थी कि प्रगति के मन में क्या चल रहा है। इधर अपने मायके आकर प्रगति बिल्कुल निश्चिंत थी कि दुखों के साथ ही सही कम से कम माँ के घर वह सुरक्षित रह सकेगी। माता पिता और भाई भाभी भी इस दुख की घड़ी में प्रगति को बहुत ख्याल रखा। समय आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे घर में सभी को जब यह लगने लगा कि प्रगति तो हमेशा के लिए ही आ गई है, तभी से सबके व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रगति को आए हुए 3 महीने बीत चुके थे और वह वापस जाने का नाम ले ही नहीं रही थी। बिंदिया जी अक्सर ही प्रगति को फ़ोन करके उसके हालचाल पूछती रहती थी। बिंदिया जी और विशाल जी को अकेलापन खाए जा रहा था। वह तो प्रगति को शुरू से ही बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे के इस दुनिया से जाने के बाद उनका यह प्यार और भी अधिक बढ़ गया। अपने पोते अंश में उन्हें अपने बेटे की छवि नजर आती थी। पोते अंश की वजह से घर में उनका मन लगा रहता था। एक दिन उदास मन से बिंदिया जी ने फ़ोन पर पूछा, प्रगति बेटा वापस कब आओगी। प्रगति ने बहाना करते हुए कहा, माँ बस कुछ दिन और रह लो फिर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ बेटा, तुम्हारे और अंश के बिना घर सूना हो गया है, बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। घर में सब लोग अकेले में कुछ बातें करते थे, लेकिन प्रगति के आते ही वह सब चुप हो जाते। एक दिन प्रगति उनकी बातें सुन ली। प्रगति की माँ कह रही थी, कोई 2-4 महीने की बात तो है नहीं, आगे चलकर जीवन में बहुत सी कठिनाई आएगी। हमारा जीवन तो आज है कल नहीं। भाई भाभी के साथ पूरा जीवन बिताना आसान नहीं। घर में छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें जन्म लेती हैं और रिश्ते खराब होते हैं। हम सभी प्रगति को बहुत प्यार करते हैं, किंतु इस समय सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि हमें प्रगति को समझाकर उसे ससुराल वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली घर है। तभी बीच में भाई ने कहा, उसका जिम्मेदारी और बोझ मैं नहीं उठा सकता। प्रगति की भाभी ने कहा, हमारे भी 2 बच्चे हैं और अंश बच्चों की लड़ाई झगड़े में मनमुटाव होते हैं। कभी कभी आने से प्यार बना रहता है, हमेशा साथ रहना ना बाबा, मुझे तो यह ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी प्रगति के सास ससुर का कितनी बार फ़ोन आता है
कि बहू तुम कब वापस आओगी। प्रगति भी भाभी की बात खत्म होते ही उसका भाई कहने लगा, और प्रगति अपने फर्ज और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है माँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सास ससुर के लिए भी तो उसका फर्ज बनता है ना। बूढ़े माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, अब उसके पोते को भी उससे अलग कर देना उन पर अत्याचार ही होगा। प्रगति के पिता वहीं चुपचाप सब बातें सुन रहे थे। वह जानते थे कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी किसी पर बोझ नहीं बनेगी, लेकिन वह भी बात की गंभीरता को समझते हुए खामोश ही रहे। सभी की बातें सुनकर प्रगति की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे, और इन आंसुओं के साथ ही मायके में पूरी उम्र खुशी से सुरक्षित रहने की उसकी भावनाएं भी बह गईं। आज पहली बार उसने कड़वे किंतु सत्य को सही मायने में समझ पाई थी। वह सोच रही थी कि किसी ने भी तो कुछ गलत नहीं कहा, सबने सही बात ही कही। बुरा मानने या दुखी होने की जरूरत ही नहीं है। भैया भी तो सही कह रहे हैं। मैं अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही हूँ और केवल अपने ही विषय में सोच रही हूँ। अपने पति के माता पिता को मैं अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। उनकी आत्मा भी मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। मैं ही गलत थी। सोचते हुए कमरे में जाकर प्रगति अपना बैग तैयार कर लिया और अपनी सास को फ़ोन लगाकर बोला, माँ मैं आज ही वापस आ रही हूँ। फिर प्रगति के ससुर जी ने प्रगति के पापा को फ़ोन करके कहा कि आप भी प्रगति के साथ आ जाना, कुछ ज़रूरी बात करना है आपसे। प्रगति ने अपने पापा के साथ ससुराल आ गई। विशाल जी और बिंदिया जी के लिए यह वह खुशी का मौका था जो उनके बहू और पोते दोनों वापस आ गए थे। प्रगति के पापा ने विशाल जी से पूछा, आप कुछ बात करना चाहते थे। विशाल जी बोले, देखिए हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा, कितने दिन जिंदा रहेंगे कितने दिन नहीं, यही चिंता दिन रात लगी रहती है। इसीलिए हमने सोचा है क्यों न प्रगति की दूसरी शादी करवा दिया जाए। पहाड़ सी जिंदगी बहू अकेले कैसे काटेगी, उसे भी अपनी भविष्य में खुश रहने का पूरा हक है। इतना सुनकर प्रगति के पापा ने विशाल जी का हाथ पकड़कर बोले, असली मायने में आप ही उसके पिता हैं। मैं पिता होते हुए भी इस तरह नहीं सोच पाया। हम सब मिलकर प्रगति को समझाएंगे। प्रगति के पिताजी की सहमति पाकर बिंदिया जी और विशाल जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। प्रगति के पापा ने कहा, यही सही है। आप लोगों के इस निर्णय पर मुझे गर्व है, और प्रगति बहुत किस्मत वाली है कि उसे आप लोगों जैसे सास ससुर मिले। वहीं दरवाजे के पीछे से प्रगति सब कुछ सुन रही थी। शायद अब तक उसने भी कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा था। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।